मोहम्मद जुबैर को उत्तर प्रदेश में दर्ज एक हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक दूसरे मामले में जुबैर को जेल में रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को सीतापुर केस में शर्तों के साथ 5 दिन की बेल दी है। इस दौरान जुबैर ना तो कोई ट्वीट करेंगे और ना ही दिल्ली छोड़कर कहीं जा सकेंगे। देखिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। शुक्रवार को यूपी के सीतापुर में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल देकर बड़ी राहत दी है। गुरुवार को सीतापुर की कोर्ट ने इसी मामले में जुबैर की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया था। सीतापुर पुलिस सुबह जुबैर के फोन को बरामद करने के लिए बेंगलौर के लिए निकल भी चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें वापस आना पड़ा। कोर्ट में जुबैर की बेल को लेकर जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस और यूपी सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे तुषार मेहता के बीच जमकर बहस हुई। जुबैर के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कहा कि जुबैर नफरत फैलाने वालों की जानकारी लेकर सामने आए। उन्हें तो जेल में रखा गया है, लेकिन नफरत फैलाने वाले आजाद घूम रहे हैं। जुबैर की जान को खतरा है। खुलेआम जुबैर को जान से मारने की धमकी दी जा रही। जुबैर ने धार्मिक भावनाएं आहत नहीं की। पुलिस ने भी बजरंग मुनि और नरसिंहानंद को हेट स्पीच देने के लिए गिरफ्तार किया। तुषार मेहता ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि नरसिंहानंद, बजरंग मुनि जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर के ऊपर उन लोगों पर ट्वीट करने का केस नहीं है। जुबैर पर समाज को अस्थिर करने के लिए जानबूझकर विवादित पोस्ट करने का केस है। सवाल 1-2 ट्वीट का नहीं है। जांच इस बात की है क्या इसके पीछे कोई सिंडिकेट है। जुबैर पर विदेश से पैसा लेने की जांच भी की जा रही है। यूपी पुलिस के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप सही है। इन्होंने सीतापुर के एक सम्मानित महंत बजरंग मुनि को नफरत फैलाने वाला बता दिया। उनके लाखों समर्थक हैं, क्या उन्हें भड़काने का मामला नहीं है। इंटरिम बेल मतलब क्योंकि ये वेकेशन कोर्ट है और रेगुलर कोर्ट मंडे से शुरू होगा, तो तब तक उसको बेल मिला। जुबैर ने कभी इनकार नहीं किया कि ये उसका ट्वीट है। उसने ट्वीट किया और उस ट्वीट में एक लाइन, एक शब्द भी गलत नहीं है। तो हमने उस रास्ता से गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो मेन केस है सरकार की, इस केस में कोई दम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा, उन्होंने ट्वीट किया, उसमें कुछ गैर कानूनी काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलेआम यूपी पुलिस की तरफ से पेश हो रहे ASG SV राजू ने बजरंग मुनि को माननीय कह डाला। कहा कि जुबैर ने बजरंग मुनि को नफरत फैलाने वाला कहकर आदरणीय बजरंग मुनि के अनुयायियों की भावनाएं आहत कर दी। पर जरा ये तो देखिए कि बजरंग मुनि ने, जो यूपी सरकार के लिए आदरणीय हैं, उन्होंने क्या कहा है। सुगरबाड़े में 28 लाख रुपए इकट्ठा है और सुगरबाड़े के लोग भी सुन लो, न सुगरबाड़ा रहेगा। 2 अप्रैल को बजरंग मुनि ने सीतापुर में सरेआम एक मस्जिद के सामने मुस्लिम महिलाओं को रेप करने की धमकी दी। मुसलमानों को सरेआम भद्दी गालियां दी। यहां तक कि टाइम्स नाउ चैनल ने भी बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर लिखा। दूसरे ये कथित संत नरसिंहानंद, इसने हरिद्वार में सरेआम मुसलमानों को मारने, उनके खिलाफ आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करने की अपील की। बजरंग मुनि और यति नरसिंहानंद दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। बेल भी शर्त पर दी गई कि नफरत भरे बयान नहीं देंगे। पर ये लोग धड़ल्ले से कोर्ट को ठेंगा दिखाकर जहर उगल रहे हैं। सरकार के वकील द्वारा बजरंग मुनि को माननीय कहने पर तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और सवाल उठने भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को राहत जरूर दे दी है, लेकिन अभी वो 5 दिन की बेल ऑर्डर के बाद भी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के दूसरे मामले में वो अभी न्यायिक हिरासत में हैं। तो उन्हें दिल्ली पुलिस वाले मामले में भी बेल मिलेगी, उसके बाद ही वो बाहर निकल पाएंगे। सहयोगी राकेश के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।